आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। कल मुंबई सेंट्रल से 4 ट्रकों में बरामद 102 बैगों में रखे गए रुपयों की गिनती का काम पूरा हो चुका है। आयकर के डीजी स्वतंत्र कुमार ने बताया है कि इन बैगों में कुल 10 करोड़ रुपए ही मिले हैं। बाकी में गहने रखे हुए हैं जिसकी कीमत का आकलन किया जा रहा है, जिसमें 3-4 दिन का वक्त और लग सकता है। डीजी स्वतंत्र कुमार ने बताया है कि दावेदार हिसाब बताकर इन पैसों और गहनों को लेकर यहां से जा सकते हैं। आयकर विभाग ने एनआईए पर यह सवाल उठाया है कि इन्हें ये जानकारी आखिर कहां से मिली कि ट्रकों में 2500 करोड़ रुपए ले जाए जा रहे हैं। तो यहां पर एनआईए की भूमिका पर और उसने जिस तरह से कार्रवाई की है उस पर ये सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि पहले दावा ये किया गया था कि दरअसल मुंबई के रेलवे स्टेशन के बाहर से 4 ट्रकों में जो बैग बरामद किए गए हैं उनकी संख्या 140 है और उसमें 200 करोड़ के आसपास रकम बताई जा रही है। हालांकि अब जब नोटों की गिनती का काम पूरा हो चुका है, कहा यह जा रहा है कि 102 बैग में सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही रखे गए थे। इनकम टैक्स कमिश्नर स्वतंत्र कुमार ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। सर, अभी तक की पोजीशन यह है कि 10 करोड़ रुपया कैश मिला है। कैश की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है और फर्दर कोई कैश नहीं है। अच्छा, और जो ज्वेलरी है या डायमंड्स हैं उसका वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन चल रहा है, पर ये ज्यादातर व्यापारियों का स्टॉक है। स्टॉक को हम लोग सीज नहीं करते हैं, सीज नहीं किया जाता स्टॉक, उसको वेरीफाई करके हम लोग वापस कर देते हैं लिस्ट बना करके। और इसमें अभी 40% करीब वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ है, 60% अभी बाकी है, इसलिए 2-3 दिन कम से कम लगेंगे। 40% वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है और 60% बाकी है। 3-4 दिनों का वक्त और लग सकता है। यानी कि ये लगभग साफ है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे थे इन रुपयों को लेकर और इन बैग्स को लेकर, वो सारे सवाल अब पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, क्योंकि दरअसल ये व्यापारियों के बैग हैं। ये स्थिति अब साफ हो गई है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये पूरा का पूरा मामला ही उलट गया है। बहरहाल ये बताइए, अब व्यापारियों का ये बैग है, ये स्थिति साफ होने के बाद एनआईए के अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए चित्रा, इस पूरे मामले पर एनआईए के अधिकारी कहीं भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं और साफ तौर पर उनका कोई भी इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान कल से अब तक नहीं आया है। जरूर इस पूरे मामले पर एनआईए की तरफ से कह सकते हैं कि इनकम टैक्स जो डीजी थे उन्होंने साफ कहा था कि एनआईए की पूरी लीड मिली थी, एनआईए की लीड पर हमने यह काम किया है। और एनआईए चूंकि इस पूरे मामले पर एक बड़ा रेड नहीं डाल सकती थी, इसलिए एनआईए ने डीजी आईटी का यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का समर्थन लिया और उसके बाद उन्होंने उनका आधार लेकर उनके तमाम अधिकारियों को लेकर मुंबई सेंट्रल में बकायदा रेड डाली, जिसमें 150 से अधिक को जो बैग को पकड़ा। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है कि जो भी इसमें पाया गया है वो पूरे के पूरे सही है और इस पूरे मामले पर अब पूरे जांच पड़ताल शुरू है कि किसके किसके आखिरकार जो क्लेम करने वाले लोग हैं क्या वो सही लोग हैं या फिर नहीं है। लेकिन इस जो कैश की जो बात चल रही थी कि 200 करोड़ रुपए कैश हो सकता है, उसको पूरा धराशायी कर दिया इनकम टैक्स की तरफ से। साफ कर दिया कि 10 करोड़ रुपए ही कैश मिले हैं, अधिक कैश होने की संभावना अब नहीं है। पूरा कैश का जो कंपोनेंट था पूरा हो चुका है। लेकिन अब सवाल सही यही लगातार उठ रहे हैं कि आखिर एनआईए को जो 2,500 करोड़ की जो लीड मिली थी कहां से मिली थी। यह सवाल खुद इनकम टैक्स के जो डीजी है स्वतंत्र कुमार, उन्होंने भी कहा कि आप आके उनसे पूछिए कि उनके पास जानकारी कहां से आई थी, क्योंकि यह जो रेड थी आपको बता दो, यह रेड इनकम टैक्स की तरफ से नहीं थी, यह रेड बाकायदा करवाई गई थी एनआईए की तरफ से। एनआईए को लीड मिली थी, एनआईए ने ही इनकम टैक्स को अप्रोच करने के बाद यह किया था। जाहिर सी बात है एनआईए के ऊपर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और इसी तरह से मुंबई पुलिस के लगातार सवाल कल से उठ रहे थे कि मुंबई पुलिस ने आखिरकार उनको स्कॉट क्यों दिया। तो जाहिर सी बात है कि इनका यह मामला अब जो जिस तरह से उठा था इनका वो दबाता पूरा मामला तो ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि गलत जानकारी एनआईए को किसकी ओर से दी गई है और एनआईए के अधिकारी इस पूरे मामले में कहते क्या हैं, क्योंकि जो खबरें सामने आई थी वो पूरी तरह से गलत निकली हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी अभिषेक आपसे हम लेते रहेंगे।